अब अगर आप इस एनिमेशन पे गौर करें तो आपको 3 एरोज़ नज़र आएंगे, एक ग्रीन और 2 ब्लू। तो ग्रीन एरो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, इसकी वेलोसिटी को। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। उसके बाद एक जो है वो टुवर्ड अर्थ डायरेक्टेड है, जो ब्लू एरो है सैटेलाइट से जो निकल रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, जो उसको अर्थ की तरफ पुल कर रही है। उसके बाद एक सेंटर से एरो जो रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के सेंटर से एक ब्लू एरो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ की रोटेशन को। अब अगर आप इन दो ब्लू एरोज को कंपेयर करें तो इन दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम सेम है। मींस अर्थ की रोटेशन की स्पीड और इस सैटेलाइट की रोटेशन की स्पीड इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि ऐसा सैटेलाइट जिसकी स्पीड अर्थ की रोटेशन के बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी। ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमारा आज का टॉपिक है जी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, इसकी अभी आपने एनिमेशन देखी है। अब चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। अब थ्योरी में क्या है जी, सबसे पहले आपने लिखनी होगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट होता है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हुए एक दिन में अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करे। मीन्स इसको कितने घंटे लगे? 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड अर्थ। अब ये क्यों 24 आवर्स क्यों लगे? क्योंकि अर्थ भी एक रोटेशन अपनी कितने अरसे में कंप्लीट करती है? जो अर्थ है ये रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे, 24 आवर्स में ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसी तरह ये जो सैटेलाइट है, अगर ये भी 24 आवर्स में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करे, एक रोटेशन कंप्लीट करे, यानी अर्थ के इक्वल इसकी स्पीड हो रोटेशन की, तो हम ऐसे ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? कौन सा ऑर्बिट? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? जो कितने टाइम ले एक कंप्लीट रोटेशन के लिए? 24 आवर्स ले। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन से होते हैं और इनका मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है? तो इसमें दो इंतहाई मेन सैटेलाइट्स जो यूज़ होते हैं इसमें। अब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मीन ये जो आप टेलीविज़न देखते हैं, टीवी की ये जो ब्रॉडकास्ट होती है, जो चैनल आ रहे होते हैं, ये उन सैटेलाइट्स के थ्रू आ रहे होते हैं, जो क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी होते हैं। मीन्स अगर ये जियो स्टेशनरी ना हो, ये सैटेलाइट किसी स्लो मूव कर रहा हो और अर्थ तेज़ रोटेट कर रही हो, अब ये क्या करता है? यहाँ से सिग्नल सेंड करता है अर्थ को। अब अगर ये वाला पार्ट अर्थ का रोटेट करके इस जगह पे आ गया और इस सैटेलाइट की स्पीड इतनी कम है कि ये अभी सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है, तो ये तो सिग्नल इधर सेंड करेगा। तो मीन्स वो जो पहले वाला पार्ट जो अर्थ का यहाँ पे था, अब उसको सिग्नल ही नहीं रिसीव हो रहे। अब अगर उसको सिग्नल नहीं रिसीव हो रहे तो मीन्स उसकी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगी? मुतासिर हो जाएगी। मीन्स चैनल आना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक कम्युनिकेशन के लिए। और इसका जो दूसरा सबसे मेन पर्पज़ है वो है वेदर सेटेलाइट। मीन वेदर सेटेलाइट्स भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। अब इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं। डेरिवेशन इंतहाई आसान है, इतनी मुश्किल कोई नहीं है। डेरिवेशन के लिए आपको एक प्रीवियस कंसेप्ट, प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, और वो क्या है जी? अब हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट जो हमने किया है, ये सैटेलाइट क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अब रिवॉल्व करते हुए इसकी क्या होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की हमने जो है वो डेरिवेशन, डेफिनेशन, पूरा टॉपिक हमने किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ई अवर आर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एम ई, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। अब हमने इस पूरी डेरिवेशन में करना क्या है? ये रेडियस निकालना है इस ऑर्बिट का, कि कितने डिस्टेंस पे होता है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ के। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? जी एम ई आवर आर नोड, इसको कह दें इक्वेशन 1। और एक वेलोसिटी इसकी क्या होगी? हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी का जो पुराना फॉर्मूला पढ़ा है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया, टाइम को टी से। अब अगर आप गौर करें तो ये तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, ये जो ऑर्बिट है ये तो सर्कल में रोटेट कर रहा है।
तो अब अगर ये एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करे, मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन करे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस सर्कल के, किस जितना, सरकमफेरेंस जितना, है ना। मीन्स सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की ये जो आउटर एज होते हैं इसके पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। अब क्योंकि ये सर्कल के इसी पे मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन करता है, तो इसने मीन्स एक सर्कल कंप्लीट किया। और फॉर्मूला होता है 2πr, तो हम क्या लिखेंगे, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम t। तो ये आ गया हमारा दूसरा। अब क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं, जी एम ई अवर आर नॉट अंडर रूट इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। अब हमारा फोकस क्या है, हमने फाइंड करना है ये आर नॉट की वैल्यू। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो कब भी, जब भी, तो अब आपने एक चीज़ पे गौर करना है, जिस चीज़ को आप फाइंड करना चाह रहे हो ना, अगर वो हो स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो आपने आंखें बंद करके क्या कर लेना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर एम ई, बल्कि स्क्वायर तो अंडर रूट से काट गया, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर नॉट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम टी। इसके बाद ये आर नॉट जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एम ई इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर, और आर नॉट जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी क्या पावर होती है, 1। तो जब बेसिस सेम होंगी, आर नॉट सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने अपने टारगेट को नहीं बोलना, हमने रेडियस फाइंड करना है इस ऑर्बिट का, ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो बाकी सब कुछ जो इस इक्वेशन में आर के अलावा, हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, जी एम ई 4 पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये टी यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आर क्यूब। अब हमें चाहिए आर की वैल्यू। अगर स्क्वायर हो तो हमारे पास एक आसान तरीका है, हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। क्यूब हो तो एक तरीका ये है कि आप क्यूब रूट ले लें, लेकिन हमने ये क्यूब ख़त्म करना है ना, तो इसका एक आसान तरीका ये है, दोनों साइडों के ना पावर क्या कर दें, 1/3 से मल्टीप्लाई करा दें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो हमारा ये वाला 3 इस 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ पावर आ जाएगी। तो आर का क्या फार्मूला हमारे पास आया, टी जी एम ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और इस सारे की पावर क्या है जी, 1/3। तो यहाँ तक हमारी इस फार्मूले की डेरिवेशन कंप्लीट होती है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा जो फार्मूला आया था आर नॉट का फार्मूला हमारा का आया था जी, जी एम ई टी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और इस सारे की होल पावर क्या थी जी, 1/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल आसान है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू लगाते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा। टाइम कितना हम कह रहे हैं कि कितना होगा, एक ईयर होगा, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, और एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं,
365 multiply 24 multiply 60 multiply 60 equals to 3153600। ये आ गया हमारे पास टाइम की वैल्यू। उसके बाद जी की क्या वैल्यू होगी जी? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद मास ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू होती है? 6 इंटू 10⁻24 केजी। और ये जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 3.14। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूला में लगा दें। इस फार्मूला में लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आर नॉट इक्वल्स टू टी की वैल्यू क्या आई है जी? 3153600। उसके बाद जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद है जी मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। और उसके बाद नीचे है 4 नंबर है और 3.14 पाई का स्क्वायर है। और इसकी होल पावर क्या है जी? 1/3। इसको कैलकुलेटर में लगाएंगे, सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम जो है उसकी थोड़ी सी बचत हो जाए। 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का हमारे पास क्या आता है जी? रेडियस। इतने डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट मूव करेगा तो वो क्या होगा? अर्थ के साथ, हम उसको क्या कहेंगे? ये अर्थ के साथ जियो स्टेशनरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता होता है कि कितने जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं कंप्लीट कवरेज के लिए अर्थ के। तो जो 1 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितने डिग्रीज कवर करता है? अर्थ के ऊपर 120 डिग्रीज। और आपको पता है कंप्लीट कितने होते हैं? 360 डिग्रीज मीन्स। तो 3 जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो कितने को कवर करेंगे? 360 डिग्रीज को। 360 डिग्री मीन्स सारी अर्थ को 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स सॉरी, वो क्या करेंगे? कवरेज दे पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। उसके अलावा अगर कोई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जियो रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उसमें आपने ये फार्मूला आपको आना चाहिए और उसमें ये वाली वैल्यूज़ लगा के आपने ये वैल्यू निकाल देनी है। और डेरिवेशन के मुतालिक पूछा जा सकता है और डेफिनेशन भी आ सकती है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।